गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में जो भर्ती निकली है उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। साथ ही देखेंगे कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन या सिस्टम से किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही देखेंगे कि यह जो भर्ती है कौन कौन से पद पर निकली हुई है तथा उसमें कितने मेडिकल के पद हैं तथा नॉन मेडिकल पद कितने हैं। इसके साथ ही टीचिंग नॉन टीचिंग जितने भी प्रकार के पद निकले हुए हैं वह सभी पद से संबंधित क्या योग्यता रखा गया है तथा उम्र सीमा क्या दिया गया है। इसके साथ ही देखेंगे कि इसके फॉर्म को यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं तथा इसका अप्लाई करने का अंतिम तिथि कब तक रखा गया है। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले जानकारी आपको स्क्रीन पर जो केजीएमयू का ऑफिशियल डैशबोर्ड है वह दिख रहा होगा। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि बगल में ठीक आपको यहाँ एक मेन्यू बार का ऑप्शन मिलता है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका जो भी मेनू है वह ओपन होता है। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक कैरियर का टैब आपको देखने को मिल जाता है। इस टैब पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। ओपन होने बाद जितने भी केजीएमयू में भर्ती निकले हुए हैं उन सभी का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से ओपन होता है और किसका डेट कब तक रखा गया है उसका जानकारी यहाँ दिया हुआ है। तो इसी में आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि एक 16 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें नॉन टीचिंग पदों के लिए रिक्वायर के लिए यह नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसका जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वह 31 दिसंबर तक यहाँ शो कर रहा है। तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ अप्लाई नाउ का जो टैब दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ नया डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। यहाँ शॉर्ट में देख सकते हैं कि यह नोटिफिकेशन कब का जारी किया गया है और नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है कि नॉन टीचिंग एडवर्टाइजमेंट यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक हेयर पर डाउनलोड करेंगे और इस पद से रिलेटेड यदि इसका सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे वाले क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार से इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह डाउनलोड होके और ओपन हो जाता है। ओपन होने बाद आप ऊपर में देख सकते हैं दिया हुआ है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ द्वारा यह भर्ती निकाला गया है और इसमें आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो जो भी इसका एड्रेस है वह आपको देखने को मिल जाता है और जितने भी पद है वह सभी ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो पुनः आपको यहाँ से एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा और फिर यहाँ से जो इसका आवेदन करने की अंतिम तिथि है वह आपको देखने को मिल जाता है। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन हेतु लिंक भी दिया हुआ है। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वहाँ से आप क्लिक करके और इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ से जितने भी पद है और पद का जो कुल सीट की संख्या है कैटेगरी वाइज वह आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही इसका सैलरी लेवल भी देखने को मिल जाता है कि किस लेवल का रहने वाला है। इसके साथ ही इसका क्वालिफिकेशन क्या है वह भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वह टेक्निकल ऑफिसर का है यानी मेडिकल परफ्यूजन का और इस पद पर आपका जब सिलेक्शन होगा तो इसका जो सैलरी होगा वह लेवल 7 का रहने वाला है और कैटेगरी वाइज यहाँ सीट की संख्या देख सकते हैं और टोटल जो सीट की संख्या है वह 4 पदों पर इस पद के लिए भर्ती निकाला गया है। अब इसका क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट बीएससी डिग्री किए हैं इसके साथ में परफ्यूजन टेक्नोलॉजी अवार्डेड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एसोसिएशन अथॉरिटी से आप यह सर्टिफिकेट है और 5 साल काम करने का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो पद है वह टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का है और इस पद के लिए जो सैलरी लेवल है वह 6 का रहने वाला है और कैटेगरी वाइज जो सीट की संख्या है वह देख सकते हैं और टोटल जो सीट की संख्या है
टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का, तो 49 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह आप देख सकते हैं कि 10+2 साइंस सब्जेक्ट से पास है किसी भी यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ में 2 वर्ष का डिप्लोमा किए हैं रेडियोलॉजी में, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट बीएससी ऑनर्स किए हैं रेडियोलॉजी से, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो पद है टेक्नीशियन रेडियो थेरेपी का है, और इसका कैटेगरी वाइज सीट की संख्या देख सकते हैं। और टोटल जो पद है वह 20 पदों पर यह भर्ती निकाला गया है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह साइंस से 10+2 पास है, इसके साथ में 2 साल का रेडियोथेरेपी किए हैं, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बीएससी ऑनर्स रेडियोथेरेपी से किए हैं, तो इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। चौथा जो पोस्ट है वह टेक्निकल ऑफिसर का है, यानी अब तो थर्मोलॉजी के पद पर होने वाला है। और इसका भी जो सैलरी लेवल है वह लेवल 6 का ही रहने वाला है। टोटल जो पद की संख्या है वह 4 है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन बोला गया है वह बीएससी ऑप्टोथर्मिक टेक्निकल से, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पद है वह टेक्निकल ऑफिसर का है, ईएनटी, और इसका जो कुल पद की संख्या है वह 4 है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह बीएससी डिग्री है स्पीच एंड हेयरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट देख सकते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का है, और इसका जो कुल पद की संख्या है वह 29 है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह बैचलर डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस से आप किए हैं, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है वह जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का है, और इसकी जो कुल सीट की संख्या है वह 7 है। और इसका जो सैलरी लेवल है वह 5 का रहने वाला है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन बोला गया है, आप साइंस से 10+2 पास है, और इसके साथ में 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा यानी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी किए हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है वह ओटी असिस्टेंट का है, और इसका भी सैलरी लेवल सेम रहने वाला है। और इसके जो कुल पद की संख्या है वह 65 है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है वह बीएससी या फिर 10+2 साइंस से पास है, इसके साथ में ओटी का कोर्स किए हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है वह टेक्निक न्यूक्लियर मेडिसिन का है, और इसका भी जो सैलरी लेवल है सेम रहने वाला है। टोटल जो पोस्ट की संख्या है वह 4 है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह बीएससी नर्सिंग इन लाइफ साइंस या फिर अदर साइंस +1 ईयर का डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटॉप टेक्निक यानी DMRIT का एक कोर्स होता है वह किया है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी में अगला जो पोस्ट है वह टेक्नीशियन ग्रेड 2 का डेंटल के लिए रहने वाला है। इसका जो सैलरी लेवल है वह 4 का है। और इसका जो कुल पद की संख्या है वह 4 है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन बोला गया है वह मैट्रिकुलेशन पास के साथ डेंटल में डिप्लोमा किए हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगला पोस्ट टेक्नीशियन डायलिसिस का है, और इसका जो सैलरी लेवल है वह 5 का रहने वाला है। टोटल जो पोस्ट पद की संख्या है वह 36 है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन बोला गया है वह बीएससी नर्सिंग डायलिसिस टेक्नोलॉजी में किए हैं, या फिर बीएससी विथ डिप्लोमा इन डायलिसिस 2 साल का किए हैं, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही इसी तरह से जो भी पद है वह आप बारी बारी से यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है। टोटल जो पद की संख्या है वह 332 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। इसके साथ ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो कैटेगरी वाइज जो इसका एप्लीकेशन फ़ी है वह देख सकते हैं कि यदि आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वह 2000 रुपया है और 360 रुपया GST है। और टोटल आपको जो पे करना होगा वह 2360 रुपया पे करना होगा। वहीं यदि आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो इसका जो टोटल एप्लीकेशन फ़ी है वह 1416 रुपया पे करना होगा। और जो भी आपको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन लागू रहने वाला है उससे संबंधित जानकारी यहाँ दिया हुआ है, तो एक बार इसको ज़रूर चेकआउट कर लेंगे। यहीं पर जो भी पद के अकॉर्डिंग
क्वालिफिकेशन बोला गया है उससे संबंधित यहाँ बारी बारी से जानकारी दिया हुआ है, तो इसको एक बार जरूर आप चेकआउट कर लेंगे। यहाँ एज लिमिट रिलेटेड जानकारी दिया हुआ है, तो जितने भी पोस्ट में के लिए बोला गया है वह सभी का जो उम्र सीमा की गणना है वह 1 जुलाई 2024 तक की जाएगी। वह यदि आपकी उम्र सीमा 1 जुलाई 2024 तक मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष है, तो इन सभी पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही SC ST और OBC के गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो छूट दिया जाता है उम्र सीमा में वह लागू रहने वाला है, और उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है, तो उसको आप एक बार ज़रूर रीड आउट कर लेंगे। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ एप्लीकेशन का प्रोसेस भी आपको देखने को मिल जाता है, और सबसे नीचे में आएंगे तो यहाँ इसका जो सिलेक्शन मोड है वह दिया हुआ कि किस प्रकार से इसका सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले एक कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट लिया जाएगा CRT। इसमें जो इसका सिलेबस है वह देख सकते हैं कि 60 नंबर का आपका जो पद है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहने वाला है। 10 नंबर का जनरल इंग्लिश और 10 नंबर का जनरल नॉलेज, इसके साथ ही 10 नंबर का रीजनिंग रहने वाला है और 10 नंबर का मैथमेटिकल रहने वाला है। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और टोटल जो इसका एग्जाम टाइम होगा वह 2 घंटा का रहने वाला है। इस प्रकार से यहाँ कैटेगरी वाइज मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वह दिया हुआ है कि यदि जनरल EWS OBC कैंडिडेट है तो आपको 50% लाना होगा, तभी CRT में पास माने जाएंगे। वहीं SC ST जो कैंडिडेट है मिनिमम 45% लाना होगा, तभी इसके लिए आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके साथ ही इसका जब CRT आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद से आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आता है तो नेक्स्ट जो स्टेप है सिलेक्शन का वह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का है। फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, और फिर उसके बाद से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वह देख सकते हैं, और जो भी यह नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।